के सेंटर और रेडियस गिवन है और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख लेता हूं पहले। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या है? 0,2। इनको हम h, k से कंपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि जब सेंटर और रेडियस दिए जाते हैं ना, तो वहां पर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। उस फॉर्मूले में h और k आता है और रेडियस भी आता है। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के हो गए और रेडियस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? रेडियस को हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया? ए से, तो रेडियस 2 हो गई और सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 0,2। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके सारे ये आराम से हो जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले को तब अप्लाई करना है व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड रेडियस आर गिवन और नोन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ h एंड k। तो h की वैल्यू हो गई 0 और k की वैल्यू क्या हो गई 2 और a की वैल्यू भी 2। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब y माइनस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 4 इक्वल में सेम साइन वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो ये जनरल फॉर्म में इसका आंसर हमने निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। किस फॉर्म में आया आंसर? जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? माइनस जी और माइनस एफ। रेडियस की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एक और पार्ट करा देते हैं इसका, 5 वाला देख लो। ये 2, 3, 4 कर लेंगे या इनमें से भी करवाएं? ये कर लेंगे ना ये वाले। तो अभी मैं 5 को कर रहा हूं। तो 5 में कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर है सेंटर के कोऑर्डिनेट है माइनस ए और माइनस, ये एच के की वैल्यू हो गई। और रेडियस बताओ किससे रिप्रेजेंट करें रेडियस को? आर से। क्यों किया? क्वेश्चन में ये आ गया ना। तो अगर हमारे फॉर्मूले वाली कोई भी टर्म क्वेश्चन में आ जाती है तो हमको फिर अपने फॉर्मूले की टर्म को चेंज कर देना चाहिए। तो मैंने रेडियस ए से क्या लेट कर ली? आर। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेम फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख देंगे h की। क्या वैल्यू है h की? माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, और k की वैल्यू माइनस भी, तो ये प्लस। और रेडियस a नहीं लेना है, क्या लेना है यहाँ पे? r। अब इसमें r की ये वैल्यू पुट कर दे, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब सॉल्व करें, फॉर्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, और स्क्वायर से रूट हटाया तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल,
इसको लेफ्ट में लें, इसको ऑर्डर से लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर, और ये भी लेफ्ट में आया प्लस। तो इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी जनरल फॉर्म तक आंसर निकाला है मैंने। जनरल फॉर्म कौन सी है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गई। देखो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 में हमको सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये प्रीवियस क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि उसमें हमको सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस गिवन थे और क्या करना था, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना था। और यहाँ पर हमको सर्कल की इक्वेशन दी है और सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालना है और रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख ली, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। ये क्या है, सेंटर और रेडियस वाली फॉर्म में गिवन है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कंपेयर करा सकते हैं। कंपेयर हम किससे करवाएंगे इसको, कंपेयरिंग विथ सेंटर और रेडियस वाली इक्वेशन होती है ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो कंपेयर करवाया तो h की वैल्यू क्या हो गई, -5, के की वैल्यू क्या हो गई 3, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 36। तो इससे ए की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है h, k। ये 5 और ये -5 है, -5, 3। और रेडियस तो क्या है इसकी, रेडियस ऑफ सर्कल है a इक्वल टू 6। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आ गया समझ में। अब ये 7, 8 में से कोई भी एक देख लो, 7 को ही कर लेते हैं। इसमें जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, यहाँ पर जनरल फॉर्म में है। तो चलिए जनरल फॉर्म से सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे वो देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x माइनस 8y -45 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। कंपेयर किया तो x का कोफिशिएंट 2g है और ऊपर x का कोफिशिएंट -4, g की वैल्यू -2, -8, -4 और c की वैल्यू -45। आगे GFC। अब इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर के लिए क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, -g और -f। इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे। इस कंपैरिजन में ये ध्यान रखना है
कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, कुछ और नहीं। अगर कुछ और होते हैं तो वो 1 बनाने के बाद कंपेयर करेंगे। इससे हमें GFC मिल गए और फॉर्मूला लगा दिया हमने। इसमें G की वैल्यू रख देंगे तो ये 2 हो जाएगा और F से ये 4 हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ सर्कल, इक्वल टू अंडर रूट में G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं G, F और C की। तो G की वैल्यू क्या है -2, F की वैल्यू क्या है -4 और C की वैल्यू क्या है -45 और ये माइनस है तो +45। सॉल्व कर ले। 4 + 16 + 45 अंडर रूट में 65। अगला 9 कर लेते। क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन क्या है सर्कल की? टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। तो इसमें पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 बनाने पड़ेंगे, तभी कंपेयर करें, उसी से GFC मिलेंगे। तो कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए और करके इसमें 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x/2। 2 0 में चला जाएगा। अब कंपेयर कर लेंगे इसको। किससे कंपेयर करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे कंपेयर कर लिया तो x का कोफिशिएंट 2g है और इधर x का कोफिशिएंट क्या है -1/2। तो g की वैल्यू क्या आ गई -1/4। इधर y का कोफिशिएंट 2f है, इधर y नहीं है तो f की वैल्यू 0। कांस्टेंट है क्या इसमें? कोई है नहीं है, y का कोफिशिएंट भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, तो ये 0 हो गए। अब इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर -g -f, तो 1/4 कॉमा 0। और रेडियस अंडर रूट में g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के GFC की। g की वैल्यू है -1/4, f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 0। तो ये सॉल्व होके कितना आ गया अंडर रूट में 1/16 और इसका अंडर रूट लेंगे तो 1/4 आ गया समझ में। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ सर्कल से हम लोग सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और उसकी रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये सेंटर रेडियस फॉर्म था, ये जनरल फॉर्म था और इसमें जनरल फॉर्म नहीं थी, पहले बनाई गई तब किया है। ठीक है, हाँ देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,1 and 6,5 and whose center lies on the line 4x plus y equal to 16।
एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, वो 2 पॉइंट से पास हो रहा है और उस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम एक काम करें ना इस क्वेश्चन के लिए। जब भी तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन नजर आता है या क्वेश्चन गिवन होता है जिसमें सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट लिखा हुआ है, तो वहां पर जनरल इक्वेशन लेट करोगे, क्योंकि ऑप्शन तो कई भी है। सेंटर रेडियस वाला भी ले सकते हो, डायमीटर वाला भी ले सकते हो, पैरामीटर वाला भी, पैरामीट्रिक फॉर्म भी है। तो वो वाली इक्वेशन कोई नहीं लेनी है, तुमको जनरल इक्वेशन लेनी है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, और उसके पहले एक काम और कर लेते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं जिनसे ये पास हो रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे? एक तो है 4,1 और दूसरा है 6,5। और जो सेंटर है ना सर्कल का, वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। अगर सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे सर्कल के, वो इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। जब भी कोई पॉइंट ऑन द लाइन आता है, जब भी कोई पॉइंट ऑन द सर्कल आता है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट, लाइन है तो लाइन की इक्वेशन को, सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। ठीक है, तो अभी हम पहले यहां पे लेट कर लें, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या ले लें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और ये जो सर्कल है ना, अब ये सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन ऑफ सर्कल को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो करा देते हैं एक एक करके, दोनों पॉइंट से ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो ऐसे लिख देंगे, सर्कल 2 ये वाला पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है? 4,1। हैंस सेटिस्फाई। तो 4,1 से सेटिस्फाई कराएंगे, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y 1, 2g इंटू 4, 2f इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो 16 प्लस 1 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस सी। ये कांस्टेंट है यहाँ पे GFC, इनकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको लास्ट में लिख देते हैं। 17 को न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो है ये लास्ट में लिख के इक्वेशन नंबर 3। पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? नहीं पता? ये आंसर है हमारा, क्योंकि इस क्वेश्चन में इक्वेशन निकालनी है। इस सर्कल की इक्वेशन में 3 अननोन क्वांटिटी है, कौन कौन सी? GFC। उन GFC की वैल्यू निकाल के रख दो, आंसर आ जाएगा। तो GFC की इक्वेशन बनाने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हमको इक्वेशन बनानी है किसमें? G, F और C में। तो देख लो बन गई एक। अब दूसरी बनाएंगे, वो कैसे बनाओगे? ये फर्स्ट पॉइंट से आ गई ना एक इक्वेशन, बिल्कुल ऐसे ही सेकंड पॉइंट से बनाओ। फिर लिख देते हैं, सर्कल 2 passes through 6,5 and satisfy। तो 6,5 से सेटिस्फाई करवा लें,
6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2g इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस 2f इंटू वाई की वैल्यू 5 प्लस c इक्वल टू 0। तो 36 प्लस 25 प्लस 12g प्लस 10f प्लस c। तो ये 12g प्लस 10f प्लस c 61 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। जीएफसी में कितनी इक्वेशन आ गई है? 2। और अननोन क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे? तो मैथमेटिक्स का रूल तो जानते ही हो ना, इक्वेशन में अननोन वैल्यू में अगर 3 वैल्यू अननोन है तो इक्वेशन भी क्या होनी चाहिए? 3 इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक और इक्वेशन चाहिए। वो एक और इक्वेशन कहाँ से आएगी? देखो ना ध्यान से, ये लाइन दी है कि नहीं? तो सेंटर क्या है सर्कल का? इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो ये बताओ सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सेंटर लाई करना है ना, जैसे ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये कोई लाइन है, ये लाइन 1। तो ये सेंटर इस पर लाई कर रहा है इनके अकॉर्डिंग, जैसा ये कह रहे हैं। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाई नहीं करा सकते। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके? नहीं जानते हो? ये जो जनरल इक्वेशन है इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या होते हैं? -g और -f। तो ये -g और -f से अब इस लाइन की इक्वेशन को कर देंगे सेटिस्फाई। समझे या नहीं समझे? ये समझे कि ये सेंटर इस पे लाई कर रहा है और सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? -g और -f। तो लिख देंगे सेंटर -g -f of the circle lies on line 1, hence satisfy। करा लो सेटिस्फाई। 4x की वैल्यू -g प्लस y की वैल्यू -f इक्वल टू 16 -4g -f -16 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें, 4g प्लस f प्लस 16 -0 में गया तो इक्वेशन आ गई 4g प्लस f प्लस 16 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5। तो इस तरह से जीएफसी में 3 इक्वेशंस बन गई क्या? इन तीनों को कैसे भी सॉल्व करो और जीएफसी की वैल्यू निकाल के कहाँ रखो? इक्वेशन नंबर 2 में। फर्स्ट में कहाँ रखोगे? ना जी है, ना एफ है, ना सी है। तो कैसे सॉल्व करें फिर इसको? है? अब दिमाग लगाओ। देखो ये जी और एफ में है और ये जी और एफ में है, तो मैं यहां से सी को एलिमिनेट कर लेता हूं। तो जी एफ में एक और आ जाएगी, एक ऑलरेडी है। उन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। तो जी या एफ में से एक कैंसिल होगा और दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये आसान सा मेथड है। तो इक्वेशन 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सी से सी कैंसिल होगा और 4 में क्या है? कोफिशिएंट ज्यादा बड़े हैं, तो ग्रेटर कोफिशिएंट में से स्मॉलर वाले माइनस करें तो वैल्यू पॉजिटिव मिल जाती है। तो इसलिए इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, 12g माइनस 8g 10f माइनस 2f, c से c कैंसिल 61 माइनस 17
प्लस 44। अब इसमें देखो वैसे तो 4 कॉमन ले सकते हैं, पर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने से ये जी कट जाएगा और हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एफ की। तो कॉमन मत लो, ऐसे ही रहने देते हैं। ये कौन सी इक्वेशन है, 6। अब 6 में से किसको माइनस करें, 5। 4g कैंसिल हो गया, 8f माइनस एफ 7f, और 44 माइनस 16 प्लस 28 इक्वल टू 0। तो 7f इक्वल टू माइनस 28, एफ की वैल्यू क्या हो गई, -4। फर्स्ट अननोन वैल्यू आ गई, एफ आ गया। एफ की वैल्यू कहां रख दें कि जी मिल जाए, पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन 5। 3 में क्यों, 3 में एफ रखोगे, ना जी पता ना सी पता, फिर अटक जाओगे। यहां रखो 5 में 4g माइनस 4 प्लस 16, 4g प्लस 12 इक्वल टू 0, 4g इक्वल टू -12, g की वैल्यू जी भी आ गया। और कौन सी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू। तो एफ और जी की वैल्यू आप कहाँ रख दें, 4 में रख लो चाहे 3 में रख लो। तो पुट द वैल्यू, अब ये वैल्यू पुट कर लें, एफ एंड जी इन इक्वेशन थर्ड में रखते हैं 8 इंटू -3, 2 इंटू -4 प्लस सी प्लस 70। ये आ गया यहाँ से सी, और ये -32 प्लस 17 -15। सी की वैल्यू क्या आ गई, जी एफ सी आ गए, एफ -4 जी -3 और सी की वैल्यू। अब ये जी एफ सी की वैल्यू कहाँ रख दें, सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ जी एफ एंड सी इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू -3 इंटू एक्स 2gx प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू -4 इंटू वाई और प्लस सी की वैल्यू। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया है। और ये सर्कल कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा था, हाँ ये 2 पॉइंट से पास हो रहा था और उसका सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा था। तो ये इस इक्वेशन, इस सर्कल की इक्वेशन आ गई। समझ में आया, कोई डाउट है? मेथड बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन है तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 10.1 का। इसको रीड कर लें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 and center lies on the x-axis and it passes through a point whose coordinate are 2, 3। तो इसको देख लें, यहां पर इसकी रेडियस दे रहे हैं सर्कल की, और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमको रेडियस के साथ साथ और क्या चाहिए, सेंटर। कभी भी कोई सर्कल की इक्वेशन निकालना है
तो उसके लिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर और रेडियस ऑफ सर्कल दोनों चाहिए। तो इसमें से रेडियस तो पता है, बस हमें क्या चाहिए अब, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर और चाहिए। तो इसको हम लोग बनाते हैं जरा और वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन कौन सी है। सेंटर एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, तो एक्स एक्सिस पर अगर सेंटर आ रहा है तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ। जैसे मैं एक सर्कल बना लेता हूं और ये इसका सेंटर है, और अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, h, 0। और एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट मैं कहीं दिखा देता हूं। ये पॉइंट ए हो गया, कोऑर्डिनेट इसके 2, 3 है। अगर मैं सी को ए से ज्वाइन करता हूं तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, और इस रेडियस सी ए की वैल्यू कितनी है, 5। अगर हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सी ए इक्वल टू 5 में, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, h की। और इसके बाद हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला जानते हैं? जब सेंटर h, के और रेडियस a होती है तो इसको अप्लाई करते हैं, तो बस h आ जाएगा, तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इनको थोड़ा लिख दें। पहले गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल सी ए इक्वल टू ए इक्वल टू 5। ठीक है, सिंस सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, then coordinate of center C इक्वल टू h, 0। ठीक है, इनको हमने x1 y1 से और इनको x2 y2 से रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब CA की वैल्यू क्या है, 5 है, तो CA स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। CA स्क्वायर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। वैल्यू पुट कर ले, x2 माइनस x1 2 माइनस h का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, और ये 9 इक्वल टू 25। तो एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। एच स्क्वायर माइनस 4h और ये माइनस 12, फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, 6 और 2, माइनस 6h माइनस 2h प्लस 2h माइनस 12, h कॉमन, h माइनस 6, 2 कॉमन, h माइनस 6, होल टर्म से कॉमन h माइनस 6, h प्लस 2। दोनों वैल्यू को जीरो कर लेंगे एक एक करके। h माइनस 6 को जीरो करेंगे तो h की वैल्यू 6 हो जाएगी, और h प्लस 2 को जीरो करेंगे तो h की वैल्यू, तो ये तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट भी हो सकता है और नेगेटिव भी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हमको मिल गए। अब मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल का। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ गए अब यहाँ पे, h की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6, 0 और 2 रखेंगे तो 2, 0, ये h, क्या
अब इसमें 2 आंसर्स आएंगे। क्यों आएंगे 2 आंसर? क्योंकि सेंटर के 2 कोऑर्डिनेट्स आए हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो h की वैल्यू रख देंगे 6, k की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 5। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। जनरल फॉर्म में आंसर निकाल के छोड़ेंगे हम लोग। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो ये इसका जनरल फॉर्म में आंसर 36 माइनस 25 प्लस 11। और अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? 2 आंसर आएंगे ना। ये तो फर्स्ट हो गई और ये सेकंड। सेकंड इक्वेशन के लिए भी फॉर्मूला यही होगा। अब इसमें वैल्यू रख दो h की, तो 2, k की 0 और a की वैल्यू 5। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x प्लस 4 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दोनों फॉर्म में आंसर आ गए इक्वेशन ऑफ सर्कल के। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड समझ में आ गया। फिगर समझ में आ गया। इसका सेंटर दिया हुआ था एक्स एक्सिस पे और रेडियस क्या दी थी इसकी 5। डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें 2 वैल्यू h की मिल गई, 2 सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, तो 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13 रीड करें। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ के समझने की कोशिश करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल passes through point 0 0, ओरिजिन से पास हो रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओरिजिन से पास हो रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या इंटरसेप्ट बना रहा है ये a एंड b। समझ में आया क्वेश्चन? एक हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और ये ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्सिस पर इंटरसेप्ट भी कट कर रहा है। इस तरह से ये बनेगा। ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट ओ ए, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट ओ बी, इंटरसेप्ट की लेंथ है ये वाली लेंथ बी, ओरिजिन से पास हो ही रहा है। ये मैंने जैसे यहाँ पे सेंटर लिया, तो अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं ना किसी सर्कल पर, तो ये ओ ए क्या हो गई इसके लिए कॉर्ड। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट। तो अगर ये पूरी लेंथ ए है तो ये a/2 नहीं हो जाएगी। अगर हम इसको m लेते हैं तो ये OM भी हाफ हो जाएगा और ये हाफ। सिमिलरली यहां पर भी होगा ऐसे, ये कंप्लीट लेंथ भी है
और ये परपेंडिकुलर है ये, तो ये कॉर्ड है b/2, ये बाइसेक्ट होगी b है। ये बात समझ आ गई कि नहीं, पहले इसको बताओ। ये सर्कल में OA और OB क्या है, कॉर्ड है, और एक्सिस पे ये क्या है, इंटरसेप्ट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी टोटल A, तो ये a/2 ये कंप्लीट कॉर्ड B, तो हाफ b/2 b/2। अच्छा ये बताओ C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, C के, इस C के, क्यों, तुम्हें ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा a/2, और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, तो ये a/2 है और ये b/2, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसके, तो फिर तुम तो जाने क्या क्या बता रहे हो, आगे सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस और निकालना है। क्वेश्चन में ए चल रहा है तो रेडियस में कुछ और लूंगा, आर ले लूंगा। तो अब ये बताओ ओसी रेडियस है कि नहीं, नहीं है। ओसी सेंटर से सरकमफेरेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या है, रेडियस हो गई ना, तो ये रेडियस ओसी से आ जाएगी। इसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल ही गए, रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगी, तो इसका फॉर्मूला हम लोग सेंटर रेडियस वाला यूज नहीं कर लेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं, ठीक है। तो अब यहां पे हम लिखते हैं, देखो, लेट OA एंड OB are the intercept cut by the circle with the axis, therefore OA की लेंथ क्या हो गई, A, OB की लेंथ क्या हो गई, B। अब देखो, सिंस CM परपेंडिकुलर OA नहीं, हाँ ठीक है OA, तो CM किस पर परपेंडिकुलर है, OA पर, CM परपेंडिकुलर टू OA है, देन OM इक्वल टू MA इक्वल टू क्या हो गया, a/2। ये हम बता रहे हैं, जो मैंने तुम्हें सभी चीजें समझाई है वो लिख के दिखा रहे हैं यहां पर। और CN परपेंडिकुलर टू OB, देन ON इक्वल टू NB इक्वल टू b/2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या बन जाएंगे फिर, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर C, इन्हीं से तो आए हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें हमने देखी हैं, इसके बाद सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आए, a/2 b, ये हमने डिनोट कर लिया H और K से। अब H और K तो आ गए, बस रेडियस R आ जाए तो फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं। तो वो रेडियस को फाइंड करने के लिए R किसके इक्वल है, OC के, R इक्वल टू क्या है, OC। ये R क्या है यहां पर, रेडियस ऑफ सर्कल। तो OC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 से क्या आएगा, ये a/2 माइनस 0, और y2 माइनस y1 से b/2 माइनस 0।
तो ये रूट के अंदर क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 4, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, या फिर इसी फॉर्म में रहने देते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगी इसी फॉर्म में। अभी रेडियस की वैल्यू आर स्क्वायर में रखी जाएगी तो ये सॉल्व करने में आसान रहेगा। ठीक है, आर आ गया, एच और के आ गए, कौन सा फॉर्मूला लगाएं इक्वेशन ऑफ सर्कल का, इक्वेशन ऑफ सर्कल फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट की, h की वैल्यू a अपॉन 2 होल स्क्वायर, k की वैल्यू b अपॉन 2 और रेडियस की वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का होल स्क्वायर। सॉल्व करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू ए अपॉन 2 है ना। इसको सॉल्व करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये स्क्वायर से रूट हटा दिया तो ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 से ये ए स्क्वायर अपॉन 4, बी स्क्वायर अपॉन 4 से ये बी स्क्वायर। सही सीक्वेंस में लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। This is the required equation of circle which making intercept a and b on the coordinate axis। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को डायग्राम में, उससे भी आ जाएगा। अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल OMC ले लें और पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें तब भी ये हो जाएगा। पाइथागोरस से भी ये रेडियस आ जाएगी, थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट जल्दी आ गया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। सर्कल है और वो सर्कल कहां से पास हो रहा है 4,5 से, और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है 2,2। ये क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्व देख लें। सेंटर यहां पे हमने शो कर दिया, ये C, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,2, और एक और पॉइंट शो कर दिया A जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,5। तो ये CA क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस A, और सेंटर के कोऑर्डिनेट पहले से पता ही है तो H के तो ये हो गए, सिर्फ हमें क्या फाइंड करना है A। यहाँ पे R की जरूरत ही नहीं है, A क्वेश्चन में है नहीं, तो रेडियस क्या ले लिया हमने A। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सर्कल, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट अभी मैं फॉर्मूले के लिए ले लेता हूं x1 y1 और x2 y2। तो रेडियस ऑफ सर्कल A इक्वल टू सी है, और CA का फॉर्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू रख के सॉल्व करें तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया 13। ये रेडियस आ गई। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट कर लें H के,
तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर C हो गए 2,2 और ये हम ले लेंगे H और K। अब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर ले, इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या फॉर्मूला होगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वैल्यू रख दी, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और रेडियस की वैल्यू √30। सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये √13 का स्क्वायर 13। इसको सही ऑर्डर में लगा ले, 4x माइनस 4y और ये 4 प्लस 4 8 और ये माइनस 30। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। समझ आ गया? ये सेंटर पहले से दे दिया था इन्होंने और रेडियस नहीं दी। रेडियस की जगह उन्होंने कहा दैट सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 4,5। तो ये पॉइंट सर्कल पर ही आएगा, तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस मिल गई। तो ये सेंटर रेडियस वाला फॉर्मूला लगा ले। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें हमें ये चेक करना है कि ये पॉइंट लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। यानी ये पॉइंट की पोजीशन चेक करना है हमको कि ये पॉइंट सर्कल के इनसाइड है या आउटसाइड है या ऑन द सर्कमफेरेंस है। तो पॉइंट, जब भी किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करते हैं हम लोग, पहले मैं ये पॉइंट लेट कर लेता हूं। लेट द पॉइंट इज P और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -2.5, 3.5। ठीक है, इसको और करके क्या लिख सकते हैं? फ्रैक्शन बना लो इनको, सिंपल रहेगा कैलकुलेशन। तो 2.5 क्या हो जाएगा? 5/2 और 3.5 7/2 और ये कोऑर्डिनेट हमने किससे डिनोट कर लिए? x1 और y1। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अगर हम इसका राइट हैंड साइड 0 बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, और राइट हैंड साइड 0 बनाने के बाद इसको इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराओ x1 y1 से। तो जब इसको x1 y1 से सेटिस्फाई कराएंगे तो वो वैल्यू हम क्या लेट करेंगे? एच डैश। और एच डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी सेटिस्फाई करने के बाद? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 20। 0 नहीं लेना है, ओनली लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेना है, सेटिस्फाई करना है। अब इसमें x1 और y1 की वैल्यू रख देंगे। क्या वैल्यू है? -5/2, y1 7/2 -25। तो ये आ गया 25/4, 49/4 -25। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर ले तो एलसीएम 4 आ गया। 25 प्लस 49 माइनस 100। एच डैश की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 74 माइनस 100/4 माइनस करा तो -26/4। ये वैल्यू कैसी आई है? नेगेटिव आई है ना, -13/2। ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव।
और अगर ये नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि एच डैश कैसा है, लेस देन 0। और अगर एच डैश लेस देन 0 आता है तो इसका क्या मीन्स होता है कि जो पॉइंट P है ना वो लाइज इनसाइड द सर्कल। आया समझ में? अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती एच डैश की सॉल्व होके तो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो जाता, और अगर एच डैश की वैल्यू 0 आ जाती तो इसका मीन सब पूरा सेटिस्फाई हो गया है, और सेटिस्फाई हो गया है तो पॉइंट लाइज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, कोई डाउट है?